उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद से दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक दरोगा के बेटे ने अपनी मां की हंसिया से काटकर हत्या कर दी। मां का कत्ल करने के बाद युवक 2 घंटे तक मां की लाश के पास बैठा रहा, फिर थाने पहुंचा और पुलिस से बोला कि साहब मैंने अपनी मां की हत्या कर दी है। दरअसल ये मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी का है। यहाँ के रहने वाले वेद प्रकाश आबकारी विभाग में दरोगा थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी 4 बेटियां और एक बेटा है और सभी की शादी हो चुकी है। इकलौता बेटा राहुल शर्मा अपनी मां मधु, पत्नी परनीता और 8 साल के बेटे के साथ जनता कॉलोनी में ही रहता है। राहुल का अपनी मां से पेंशन को लेकर विवाद चल रहा था। दरअसल मां मधु पेंशन अपनी बेटियों को दे देती थी। ऐसे में राहुल को डर था कि कहीं वह मकान भी बेटियों के नाम न कर दे। 8 दिन पहले भी राहुल ने अपनी मां से मारपीट की थी। तभी से दोनों के बीच लगातार झगड़ा चल रहा था। वहीं शुक्रवार को राहुल ने अपनी पत्नी परनीता और बेटे को मायके भेज दिया। शनिवार दोपहर मां मधु और बेटा राहुल घर में अकेले थे। इसी दौरान दोनों के बीच उसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर राहुल ने साग काटने वाले हंसिया से अपनी मां का गला काट दिया। मां को मौत के घाट उतारने के बाद राहुल 2 घंटे तक उनकी लाश के पास बैठा रहा, जिसके बाद दरवाजा खोलकर वह थाने पहुंचा और थाने में पुलिस को बताया कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है और लाश घर पर पड़ी हुई है। साथ ही उसने पुलिस से कहा कि मुझे मारना पीटना मत, मैं अपना जुर्म कबूल करने खुद थाने आया हूं। यह सुनते ही पुलिसकर्मी हैरान हो गए और तुरंत उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मोदीनगर पुलिस युवक के घर पहुंची तो खून से लथपथ हालत उसकी मां मधु की लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। मोदीनगर में आज दोपहर में एक फफराना रोड जनता कॉलोनी में रहने वाले एक युवक हैं राहुल भारद्वाज, उनके द्वारा थाने में पहुंचकर सूचना दी गई कि उन्होंने अपनी मां की हत्या कर दी है। और जिसकी सूचना पर पुलिस जब यहाँ पे हुई तो जो बात बता रहे थे वो बात सही है। इसमें ये अपना एक वर्जन दे रहे हैं कि क्यों इन्होंने हत्या की है, जबकि कुछ और तथ्य हैं उनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। हत्या का सही मोटिव क्या कारण है उसके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। सर किस चीज़ से हत्या की है? अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी धारदार हथियार से हत्या हुई है। बात पीएम किस तरह का वेपन है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ वेपन भी थाने लेके गया था, कोई हथियार वगैरह लेकर थाने पहुंचा था? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। एक बार जरा इस पे जांच पड़ताल करके आपको जो भी कुछ होगा सबका अवगत करा दिया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक का कोई आपराधिक इतिहास इससे पूछताछ में तो नहीं आया है। बाकी का फिर भी एक सीसीटीवी के माध्यम से इसका हम आपराधिक इतिहास देखेंगे। और भी कोई था क्या घर में घटना के समय किसी शायद अभी तो क्योंकि ताला पड़ा, जब पुलिस आई थी तो वहाँ पे ताला पड़ा हुआ था, उस समय कोई मौजूद था या नहीं था, सारे बिंदुओं पर गहनता से इसमें जांच पड़ताल की जाएगी।